एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 6:32 और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की इस वीडियो में हम जल्दी से बात करेंगे निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बिहेवियर के बारे में। निफ्टी ने आज क्या क्या किया, ओपनिंग कहाँ पे हुआ और कहाँ से रिजेक्शंस हुआ और कहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में भी। तो अ, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज हुआ क्या, अगर मैं बात करूँ तो आज निफ्टी ऊपर खुला। अगर आपको याद होगा कि मैंने कल के एनालिसिस में जो मैंने बोला था कि एक यहाँ पे एक हैवी रेसिस्टेंट एरिया है, इस एरिया 25,950 के आसपास, क्योंकि इस एरिया से एक बार गैप डाउन हुआ था और यहाँ फिर से वापस आया। यहाँ से गैप डाउन हुआ और यहाँ से एक बार फिर से ऊपर गया और यहाँ से फिर से नीचे आके फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। तो मैंने बोला था कि अगर निफ्टी जब तक इसके नीचे है तो यहाँ पे थोड़ी इसमें नेगेटिविटी बनी रहेगी। 25,900 के नीचे है, 920 के नीचे है, तो नेगेटिविटी बनी रहेगी। और मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर खुलता है, अगर इसके ऊपर खुलता है तो एक बार के लिए खुलने के बाद अगर इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, जो कि सपोर्ट 25,950 के आसपास था, तो वहां से सपोर्ट लेने के बाद में एक बाइंग की तरफ जाया जा सकता है। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगर मैं इसको 15 मिनट के कैंडल पे लेके आऊं तो आप देखोगे कि मैंने यही बोला था कि अगर ये ऊपर खुलता है तो खुलने के बाद में अगर फिर से ये डाउन इस एरिया को रिटेस्ट करता है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट का लेवल था 25,950 के आसपास, 40 के आसपास, तो वहाँ से आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि गैप अप के बाद में अक्सर मार्केट जो नीचे का सपोर्ट होता है वहाँ से ही बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, मार्केट मार्केट का साइकोलॉजी है। तो आप देखो कि कभी भी इस ट्रेंड लाइन के चैनल में चला गया और इसके बाद अभी मार्केट का जो क्लोजिंग है वो करीब 26,000 के ऊपर क्लोज किया है। 26,000 30-35 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो बहुत ही अच्छा आज ट्रेंडिंग था मार्केट। अब क्या, आगे क्या इसमें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक दिन के कैंडल पे देखूं तो निफ्टी नीचे से जो बाउंस किया है और बैक टू बैक जो ग्रीन कैंडल बनाया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाता है निफ्टी को। अ, अब आराम से ये अपने ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है, जो कि 26,324-25 या 40 के आसपास है। तो आगे क्या होगा निफ्टी में, आगे अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं फिर से 15 मिनट कैंडल पे आता हूँ, तो निफ्टी के लिए जो मेन रेसिस्टेंट होने वाला है ऊपर में, वो एक बार के लिए इस लेवल पे होने वाला है। पहला जो सपोर्ट होगा वो ये सपोर्ट होगा 26,200। 26,200 का जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पे होने वाला है निफ्टी के लिए। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो सीधा ये चला जाएगा ऑल टाइम हाई की ओर, जो 26,330-340 के आसपास है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख कर चलो। अब कल के लिए ट्रेड की प्लान अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको सपोर्ट मार्क कर देता हूं। आज का जो हाई था वो 26,050-60 के आसपास था। तो मैं इसको यहाँ पे आज हाई मार्क कर देता हूँ। और नीचे की ओर जब तक जब तक यहाँ पे है निफ्टी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस लेवल पे, क्योंकि इसके नीचे आज ये गया ही नहीं, एक बार रिटेस्ट आया फिर से ऊपर के चला गया। तो ए लेवल अगर इसके फिर से कल गैप अप होता है, अगर मैं बात करूँ तो 26,050-55 के ऊपर फिर से गैप अप होता है। और गैप अप के बाद जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे गैप अप हो जाता है 26,000 के, 26,080 या 26,100 के ऊपर, तो हल्का सा अगर रिटेस्ट लेता है तो यहाँ से वो फिर से ऊपर की ओर जा सकता है। और जो मैंने टारगेट बताया था ऊपर की ओर, वो टारगेट यहाँ तक हो सकता है, जो 26,192 के आसपास। अब मुझे तो सीधा यही टारगेट दिख रहा है, तो सीधा यही टारगेट होना ही चाहिए। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो निफ्टी में जो फ्रेश सेलिंग है ना वो इसके नीचे ही आएगी, इस एरिया के नीचे आएगी।
25,930-40 के नीचे ही आएगी निफ्टी में सेलिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ से नीचे भी गिरता है ये निफ्टी, अगर यहाँ से जैसे मैं बात करूँ तो निफ्टी अगर इस एरिया पे आज का जो क्लोजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे है 26,030 से 35 के आसपास है। अगर निफ्टी इसके नीचे खुलता है, इसके नीचे खुलता है जैसे कि 26,000 के नीचे खुल जाता है, तो 26,000 के नीचे खुलता है तो एक यहाँ पे एक हैवी सपोर्ट है, ये चीज़ याद रखिए। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है 26,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये ऊपर की ओर ही स्ट्रांग रहेगा। और जैसे ही इसको नीचे ब्रेक कर देता है 26,000 के नीचे ब्रेक करता है तो एक बार के लिए फिर से यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल पे, यहाँ से इस लेवल पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल इस तरीके से अगर बनाया, बुलिश कैंडल और प्राइस एक्शन, फिर से ये अपने जो आज का जो हाई है वहाँ तक आराम से आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस और हम सेंसेक्स के भी बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ ताकि क्लियरली नज़र रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे यह है हमारा व्यू कल मंडे के लिए। और एक बार मैं सेंसेक्स को भी देखता हूँ सेंसेक्स में क्या है। सेंसेक्स में अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स के लिए सेम सेंसेक्स और निफ्टी एक ही जैसे गैप अप खुला और ऊपर की ओर गया। तो मैं यहाँ पे एक इस एरिया पे मैं सपोर्ट मार्क करूँगा और मैं ऊपर की ओर अगर मैं देखूँ तो जो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंट होगा निफ्टी के लिए वो इस एरिया पे होगा, क्योंकि इस एरिया पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से रेसिस्टेंट लेकर नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे गया और फिर यहाँ के आने के बाद फिर गैप अप खुल गया और गैप अप खोला, फिर सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया और उसके बाद मैं फिर से यहाँ से एक सेलिंग आई है और फिर से यहाँ से एक सेलिंग आई है। तो ये इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट है इसके लिए निफ्टी सेंसेक्स के लिए। तो अगर कल के लिए मैं मंडे के लिए अगर मैं बात करूँ इसमें 15 मिनट के कैंडल पे आने के बाद मैं मुझे तो सेम उसी तरीके से निफ्टी में जैसा था जैसा सेंसेक्स में भी है, मैं इसको आज जो हाई लगाया है वो मार्क करूँगा और नीचे की ओर मैं मार्क करूँगा ए लेवल। अगर सेम इसके ऊपर खुलता है, कहीं ऊपर खुलता है और यहाँ पे नीचे की ओर रेसिस्टर लेकर फिर से यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है या बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है हायर हाई, तो एक बार ऊपर की ओर जा सकता है। और जो मैं हमारा टारगेट होगा वो सीधा मैंने बताया कि सीधा यहाँ पे हो जाएगा जो 85,750 के आसपास सीधा। तो ये 85,700 और यहाँ पे ये जो लेवल्स है वो 85,300 के आसपास है। जब तक निफ्टी सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स अभी भी स्ट्रांग है। अगर यहाँ से नीचे भी गिरता है सेंसेक्स, तो नीचे भी गिरता है तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बना करके ऊपर की ओर जा सकता है। और अगर इसके और नीचे गिर जाता है जो कि यहाँ से अगर गिर जाता है, मान लो कि अगर डाउन खुलता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके नीचे खुलता है जो 85,160 के नीचे खुल जाता है, तो एक बार के लिए निफ्टी इस लेवल को टच करने के लिए फिर से निफ्टी ने सॉरी सेंसेक्स फिर से इस लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। और जब तक इसके ऊपर सेंसेक्स है, सेंसेक्स स्ट्रांग है और यहाँ से अगर हायर हाई या बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग को फिर से जो टारगेट है यहाँ से वो यहाँ तक मिल जाएगा। जब तक शॉर्ट के लिए जब तक इसके नीचे नहीं जाता है सेंसेक्स, शॉर्ट के लिए सोचना बेवकूफ़ी है। तो ये था सेंसेक्स का भी एनालिसिस मैंने कर दिया है। और मैं बात करूँ तो एक बार मैं ग्लोबल मार्केट को चेक कर लेता हूँ एक बार। ग्लोबल मार्केट को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है खुलने में।
सा टाइम ले रहा है खुलने में। कोई बात नहीं, ग्लोबल मार्केट को मैं बाद में चेक कर लूँगा। अभी के लिए इतना ही। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।